Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics grade 4, unit 6, and unit number 6 is about geometry. Today we will solve some questions of review exercise 6. Let's start with question number 1. Tick the correct option. तो अब आपके पास चार तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से एक करेक्ट है, उसी को आपने टिक करना है। प्रोट्रैक्टर इज यूज टू मेजर। भाई प्रोट्रैक्टर किस लिए यूज होता है? या तो एंगल को मेजर करने के लिए या फिर एंगल को ड्रा करने के लिए, तो लिहाजा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड। 90 डिग्री के जाविये को, 90 डिग्री के एंगल को आप राइट एंगल कहते हैं। एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, भाई ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसको आप एक्यूट एंगल कहते हैं। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। भाई किसी भी सर्कल की बाउंड्री कहते हैं प्यारे बच्चों ये इसकी आउटर वाला हिस्सा। मैं अक्सर बैंगल की एग्जांपल लेता हूँ, तो वो जो शीशे की बनी या आपके पास गोल्ड की या किसी और मेटल की बनी हुई आपके पास अगर बैंगल देखी हो आपने, तो वो जो मेटल है या वो जो शीशा है वो बेसिकली आप इसकी बाउंड्री कह सकते हैं सर्कल की। ठीक है, तो बाउंड्री ऑफ सर्कल जो है उसको आप सर्कमफेरेंस कहते हैं मैथमेटिकली। A circle is called open figure, straight line, polygon या closed curve। तो ये closed curve होता है। closed curve इस वजह से कहा जाता है कि ये जहाँ से शुरू होता है घूमता घूमता वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है, इस वजह से इसे closed curve कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द पैरेलल लाइंस एंड क्रॉस द नॉन पैरेलल लाइंस। अब इसको करने के लिए आपको पहले डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ऐसी लाइंस जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती हैं, और ऐसी लाइन जिनका कहीं चांस होता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें तो वो नॉन पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। बात समझ आ रही है? भाई देखो ये वाली लाइन को अगर मैं ऐसे आगे बढ़ाता जाऊँ, इसको भी मैं ऐसे आगे बढ़ाता जाऊँ, तो भाई ये यहाँ पर आके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये नॉन पैरेलल लाइन है, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। इसको देखो भी, इसको जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, इस साइड से भी बढ़ा के देख लो, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है? इस वजह से ये पैरेलल लाइंस है, ये नॉन पैरेलल लाइंस है। इसमें अब देखना है आइडेंटिफाई द राइट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर इसको आप ऑब्जर्व करो तो ये 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, आप इसको प्रोटेक्टर से मेजर करके देखिएगा और मुझे भी बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। लेकिन ये क्योंकि देखो अगर राइट एंगल का होता तो फिर ये कुछ इस तरह होता ना, तो अब मुझे पता चल रहा है कि 90 से छोटा तो है, लेकिन कितना है ये आप प्रोटेक्टर की मदद से बताएंगे। तो ये 90 से छोटा है तो ऑब्वियसली ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। इसकी जगह पर आप एक्यूट एंगल लिख देंगे। और अब ये देखो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपस में मिल रही हैं और वैसे भी ये स्क्वायर शेप से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। अब इसकी बात करो तो ये 90 यहाँ पर है ना, तो ये कुछ इधर आ रहा है, इस ऐसे आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 90 से आगे चला गया, बड़ा हो गया 90 से। तो जो 90 से बड़ा जाविया हो उसे क्या कहते हैं? उससे प्यारे बच्चों हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए। बकाया क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।